नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको छत्तीसगढ़ में आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराना पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है। यही वजह है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स को बस्तर में तैनात किया जाता है। यह जवान अति संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों और पोलिंग पार्टी की सुरक्षा में लगे रहते हैं। वहीं इस बार यहाँ अति संवेदनशील क्षेत्रों में जवानों के साथ साथ स्थानीय महिला कमांडोज भी सुरक्षा की कमान संभालेगी। जिला पुलिस बल से स्थानीय स्तर पर महिलाओं की पुलिस से भर्ती की है, जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। इन्हें महिला कमांडो के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने महिला आरक्षण को लेकर फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोमवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला आरक्षण समेत अडानी मामले पर भी बात की है। महिला आरक्षण बिल को झुंझुना बताते हुए उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी को हक दिलाना ऐसा प्रतीत होता है कि बस थाली सजाई गई है। लखनऊ वासी ठगों को लड्डू जानते हैं और बीजेपी को भी यह टैग लाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। सुप्रिया ने कहा कि बिल की असलियत है कि महिला आरक्षण का इंतजार अभी बना रहेगा। गृह मंत्री कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल 2029 तक लागू होगा। अन्य सांसदों का कहना है कि 2039 तक लागू होगा। उन्होंने बिल को बीजेपी का झुंझुना बताया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि लगता है बीजेपी ने महिलाओं को इंटेलिजेंस को बहुत कम तौला है। अगर महिला आरक्षण की प्रतिबद्धता होती है तो फौरन लागू होना चाहिए था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंडन एयरफोर्स बेस पर आज भारतीय वायुसेना का उनका पहला C295 टेक्निकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लान सौंप दिया है। रक्षा मंत्री हिंडन एयरफोर्स बेस पर देश के पहले भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस प्रदर्शन में देश के ड्रोन कंपनियों ने अपने ड्रोन का प्रदर्शन किया है। कोई कृषि के लिए तो कोई सर्विसिंग के लिए किसी से हमला कर सकते हैं तो कोई एम्बुलेंस बन जाती है। खैर पहले बात करते हैं C295 विमान की। 12 दिन पहले इस विमान को रिसीव कर वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल विवार चौधरी स्पेन को सिविल कर रहे थे। सपा चीफ और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को घमंडिया कहने पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि जो बीजेपी के साथ है वह अहंकारी है या अहंकारियों का गठबंधन है। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए सुल्तानपुर में पूर्व सीएम ने कहा कि अहंकारी कौन है ये तो जनता तय करेगी। मैं क्या हूँ यह मैं तय नहीं कर सकता, जनता मतदान के समय यह तय करेगी। उन्होंने कहा कि गरीबी, महंगाई, किसान जैसे मुद्दों पर जब जनता मतदान करेगी तो उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। बीजेपी को 80 में से 0 सीट मिलेगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन रहेगा, इंडिया रहेगा, इंडिया जीतेगा। इंडिया के समर्थन में जनता आएगी। किसान, बुनकर, हर गरीब आदमी इंडिया के साथ खड़ा दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीटों वाला प्रदेश है। सबसे बुरी तरह बीजेपी यहीं हारेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को चिकित्सक आधार पर दी गई अंतरिम जमानत 8 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। मामला न्यायमूर्ति MS बोपन्ना और जस्टिस बेला एन त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। इसके बाद पीठ ने इसे 9 अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आरोपी सत्येंद्र कुमार जैन से कहा कि वह शीर्ष न्यायालय में लंबित कार्रवाई का इस्तेमाल निचली अदालत में मामले की सुनवाई में देरी कराने के लिए न करे। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने शिकायत की है कि जैन निचली अदालत में बार-बार स्थगन अनुरोध कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से पूर्व सांसद अफजल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अफजल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट मामले में अपने दोषीवाद यानी कन्विक्शन को निलंबित करने की गुहार लगाई है। गाजीपुर जिले के MP MLA विशेष अदालत से आरोप साबित होने यानी दोषीवाद के बाद अफजल को 4 साल की सजा सुनाई है। अब इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में निचली अदालत द्वारा उसे दोषी ठहराने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कई वर्षों से चला आ रहा कावेरी नदी जल विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इसी विवाद की वजह से दोनों राज्यों की आम जनता को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक सरकार को आदेश दिया था कि वह अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी छोड़े। इसके बाद कर्नाटक सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है, लेकिन वहाँ भी उन्हें सफलता नहीं मिली है। कोर्ट के आदेश के बाद राज्य भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। अब इसी बीच कनाडा ओकटा ने शुक्रवार को कर्नाटक बंद का आह्वान किया था। हालांकि इससे पहले एक अन्य संगठन ने मंगलवार 26 सितंबर को देश के IT हब बेंगलुरु में बंद का आह्वान किया था।
पैगंबर विवाद के बाद से अंडरग्राउंड भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता नुपुर शर्मा पहली बार सामने आई है। वह फिल्म द वैक्सीन वॉर को प्रमोट करने के लिए आयोजित एक इवेंट में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने भारत माता की जय के नारे भी लगाए हैं। नुपुर 1 साल से अधिक समय तक सार्वजनिक जीवन से दूर रही, यहाँ तक कि पिछले साल जून के बाद से वह सोशल मीडिया से भी गायब हो गई थी। नुपुर शर्मा फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और स्टार कास्ट के साथ मौजूद थे। नुपुर ने वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों का आभार जताते हुए कहा कि मुझे आप लोगों को धन्यवाद कहना है। आप लोगों की वजह से हम भारतीय आज भी जिंदा है। आपका हृदय की गहराइयों से आभार हो, आपका आभार कि आपने मुझे आमंत्रित किया है। एक ही चीज कहूंगी, भारत माता की जय। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को रिक्त पदों को जल्दी भरने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा कि सभी विभागों में खाली पदों को तत्काल भरे, बिल्कुल देरी ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर जारी चयन की प्रक्रिया आगामी दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने सभी विभागों से रिक्त पदों का विवरण मांगा है और भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि पदोन्नति के लिए प्रोफॉर्म्स का आधार बनाएं और 30 सितंबर तक विभाग पदोन्नति पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि क्षमता में सुधार के लिए तकनीक का उपयोग करें। अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप न्यूज के साथ। मिलते हैं।